सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आत्म प्रवंचना। आत्म प्रवंचना। देखिए, अपने समर्थन में अपनी बातों को सही ठहराने के लिए हम सभी अपने माकूल तर्क गढ़ते रहते हैं। तो हम जो तर्क देते हैं वह पहले भी न जाने कितनी बार लोगों ने अपने स्वार्थ में इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन हमें चूँकि खुद को सही बताना है और अपनी हर बात हर हाल में मनवानी है, इसलिए हम विचार न करके जबरन अपनी बात दूसरों पर थोप देते हैं। तो समाज में तमाम समस्याएं, झगड़े और हिंसा आज कुतर्कों के जरिए अपनी बातें जबरन मनवाने की वजह से हो रही हैं। इसलिए इस मामले में लीक पर चलने के बजाय उदारता से काम लेना उपयुक्त रहता है। आत्म प्रवंचना यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। आत्म प्रवंचना के माने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ये कोई नई बात तो है नहीं। इंसान जब से इस धरती पर आया और जब कुछ जानने समझने लगा तब से इस गुण से अवगुण से ग्रसित है। तभी से इस अवगुण से ग्रसित है। अनपढ़ों को छोड़ दें, पढ़े लिखे और विचारवान माने जाने वाले लोग भी खुलकर आत्म प्रवंचना करने वाले हैं। ऋग्वेद में परमात्मा ने कहा है कि स्वस्ति पंथा मंचरेम सूर्या चंद्रम मसाबिबे, यानी जैसे सूर्य और चंद्रमा कल्याण के रास्ते पर चलते हैं वैसे ही हमें भी आत्म प्रवंचना का मार्ग छोड़ कल्याण के रास्ते पर चलना चाहिए। आत्म प्रवंचना का रास्ता कभी परहितकारी नहीं हो सकता। सवाल उठता है, आत्म प्रवंचना से क्या हम बच सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। जब हम अपने स्वार्थ में मोह, लालच या अहंकार में अपनी बढ़ाई और अपने कुतर्कों का अस्त्र लेकर जबरन दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालते हैं, उस वक्त ही विचार की जरूरत होती है। विचार से हम आत्म प्रवंचना ही नहीं, तमाम अनर्थों और पापों से भी बच सकते हैं। तो तथ्यों और संदर्भों पर विचार करने की आदत डालने से बात समझ में आने लगती है। अभी तक जैसा किया धरा वो स्वहित और परहित के लिए कितना उपयुक्त था। मतलब आत्मनिग्रह एवं विचार की समीक्षा की आदत डालें। ये आदत पशुता के हमारे जितने कर्म, दुर्गुण और विचार होते हैं उनको खत्म करने में बहुत उपयोगी साबित होती है। दरअसल आत्म प्रवंचना का सहारा वही लोग लेते हैं जिनके सिद्धांत और आचरण में एक रूपता नहीं होती। ऐसे लोग आत्म प्रवंचना के जरिए अक्सर दूसरों को धोखा देते हैं, बिना सिर पैर की बातें और ऐसी कहानी करते हैं जिससे सुनने वाले को लगे अरे वाह आप बड़े महान हैं, और तथाकथित महानता का कायल व्यक्ति बिना सोचे समझे ऐसे धोखेबाज व्यक्ति पर एतबार कर लेता है, धोखा खा जाता है। तो कबीरदास, संत रहीम, ईसा मसीह, गांधी जी और महर्षि दयानंद जैसे सीधी सीधी ईमानदार बातें और कार्य करने वाले लोगों ने कभी अपने स्वार्थ में आत्म प्रवंचना का सहारा नहीं लिया। ऐसे महान चरित्रवान और कर्मवीरों की बातों को समझकर भी हम दूसरों से धोखा खाने से बच सकते हैं। सत्य को सत्य कहने, मानने, सुनने और सुनाने की आदत डालने से अपना भला होता ही है, समाज का भला भी होता है। आत्म प्रवंचना करके दूसरों को धोखा देने से व्यक्ति के अंदर झूठ, फरेब, छद्म, स्वार्थ, अहंकार, क्रोध, लालच व धोखा देने की आदत पड़ जाती है। तो ये दुर्गुण व्यक्ति को मनुष्य नहीं जानवर बना देती है। मतलब लगती तो बात छोटी है लेकिन है गहरी। अब आत्म प्रवंचना का मतलब ही ये व्यक्ति का व्यक्तिगत बहुत हल्का है, वरना अपने बारे में कहने की जरूरत खुद को नहीं पड़ती। लोग बता देते हैं फला इंसान कितना महान है। आर्यावर्त में तो ऋषियों मुनियों की बहुत लंबी परंपरा रही है। सत्य की खोज, सत्य की स्थापना और केवल दूसरों के लिए जीने वाले इन देवों ने कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए वेद, गीता, रामायण, महाभारत पर हम आज भी यकीन करते हैं। हम पर भी लोग यकीन करें। अमरता यानी कार्यों और विचारों की हमें भी हासिल हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सत्य के अनुसंधानी वैदिक ऋषियों जैसे ज़िंदगी जीना शुरू करें। वैदिक ऋषियों जैसी ज़िंदगी जीना शुरू करें। अपना भला ही
समाज का भला होगा। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रस्तावित मानव धर्म के 3 शरण हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, तो धम्म शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। क्या है ये 3 शरण? इन्हें 3 रत्न भी कहा जाता है। कोई भी कार्य करने से पहले इन तीनों की शपथ ली जाती है। पहला रत्न है कि मैं बुद्ध की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बुद्ध एक मानव है। बुद्ध की शरण इस मायने में है कि वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने, अतः हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। ये शरण किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, गौतम के प्रति नहीं है। बुद्धि बोधि का प्रतीक है और वह कोई भी हो सकता है, कोई भी मनुष्य जो कि सभी विकारों से मुक्त होकर तीनों लोगों की जानकारी प्राप्त कर अपने प्रयास से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वही बुद्ध होता है, वही सिद्धार्थ होता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, इसलिए श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव किसी भी साधक या उपासक के मन में पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन शरण तो बुद्ध की लेनी है, ऐसे बुद्ध की लेनी है जो सदा समता में रहकर सभी जीवों के कल्याण की मंगल कामना करते हैं। तो जिस प्रकार गौतम बुद्ध बने, उसी प्रकार हमें भी अपने अंदर बोधि के बीज विकसित करने चाहिए। भगवान कहते हैं कि अत्ता की अत्तनो नाथो, मनुष्य स्वयं ही अपनी शरण है, इसलिए जीवन भी बोधि की शरण में ही जिएं। जीवन के सत्कार्यों को बोधि के साथ करें। इस प्रकार होश पूर्वक काम करते करते हम शुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं। इसी अर्थ में हम बुद्ध की शरण जाने की शपथ ग्रहण करते हैं। तो 3 रत्न ग्रहण करने की शपथ लेते हैं। दूसरा रत्न धर्म की शरण में जाने का, धम्मम शरणम गच्छामि। अब ये धर्म क्या है, ये अच्छे प्रकार समझने की आवश्यकता है। धर्म है प्रकृति का कानून, यानी कुदरत का विधान, जो कि सार्वजनिक होता है। धर्म के मार्ग पर मनुष्य के सभी भेदभाव मिट जाते हैं। वो सदा सभी जीवों के कल्याण की सोचता है। वह किसी संप्रदाय की बात नहीं करता और ना ही कोई संप्रदाय पैदा करता है, बल्कि एक बुद्ध पुरुष लोगों को संप्रदाय से मुक्त होने के लिए सचेत करता है। कुछ समय तक ये बात चलती है, किंतु धीरे धीरे यह भी एक नया संप्रदाय बन जाता है और लोग धर्म को भूलने लगते हैं, नए कर्मकांड बनाकर उसमें फंस जाते हैं। बुद्ध ने कभी कोई धर्म स्थापित नहीं किया। वे सदा दुख से मुक्ति के मार्ग को ही धर्म कहते हैं। उनके अनुसार शील, समाधि तथा प्रज्ञा ही धर्म का सार है, जो कि आरंभ में भी, मध्य में भी तथा अंत में भी कल्याणकारी है। ऐसे भगवान ने अष्टांगिक मार्ग का, शील सदाचार के जीवन को ही भगवान ने धर्म की नींव बताया। किसी जीव को ना मारना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना और नशे के पदार्थों का सेवन ना करना ही शील का पालन करना है, और यही धर्म की प्रारंभिक सीढ़ियाँ। समाधि के लिए शील का पालन आवश्यक है। धर्म ही हमें शील के सदाचार जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहित करता है और अकुशल कर्मों को करने से रोकता है। तो शील, समाधि और प्रज्ञा में पुष्ट होने के लिए ही हम धर्म पर चलने की शरण ग्रहण करते हैं। यही भगवान का दूसरा रत्न है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समर्पण आवश्यक तो होता है, किंतु ये समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होना चाहिए और ना ही समर्पण किसी अंधविश्वास पर आधारित होना चाहिए। यह समर्पण सत्य के आधार पर होना चाहिए, प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए, विश्व के सभी जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो धर्म के मार्ग पर चलूँ तभी कल्याण होगा। धर्म का तीसरा रत्न संघ की शरण में जाना, संगम शरणम गच्छामि। संघ क्या है? ऐसे लोगों के समूह के साथ रहने की, चलने की शपथ है जिन व्यक्तियों ने शुद्ध धर्म धारण किया हो, जिनके सभी विकारों का अंत हो गया हो, जो संत हो गए, जो महावीर हो गए हैं, उन सत्पुरुषों की संगत करना, संघ की शरण में जाना। ऐसे मनुष्य को सामूहिक धर्म बल मिलता है, समता को बल मिलता है, जीवन जगत की कठिनाइयों से निकलने में सहायता मिलती है। भगवान बुद्ध बेहतर जगत के लिए परिवर्तन चाहते थे। उसी अभीष्ट जगत के लिए बुद्ध ने भिक्षु संघ एक नमूने के तौर पर पेश किया था, जिसमें भिक्षुओं के लिए मात्र 6 चीज़ों के अलावा कोई भी संपत्ति ना रखने का नियम बनाया गया था। जब कोई साधक किसी भी बुद्ध की प्रतिमा या उसके स्मारक के सामने 3 बार सर झुकाता है, तो 3 बार उसका अभिप्राय भी यही होता है कि वो तीनों रत्नों के प्रति श्रद्धावान है। यही 3 शरण बुद्ध के रत्न हैं जो प्रतिदिन एक उपासक के धर्म पर चलने के लिए निरंतर प्रेरणा देते हैं। तो जो जितना कम बोलता है उससे उतने ही कम मिथ्या बोले जाने पर निंदा होने की गुंजाइश कम से कम रहती है। झूठ बोलना और निंदा विकट पाप है,
अतः वाणी को संयम करके इन्हें यथाशक्ति कम करो। बोलना ही पड़े तो राम की बात या ज़रूरी काम की बात बोलो, यही भगवान की आज्ञा है। इसे याद रखो। धन्यवाद।